बच्चे भी नहीं है ना। देखो ऐसा है कि 6 अक्टूबर को आने वाले 6 अक्टूबर को लखनऊ के हर बार जहाँ कार्तविको गार्डन में होता रहा है और आप लोग शायद आधे लोग तो उसमें सक्रिय रहे, शामिल रहे होंगे। तो अब की बार फिर उस बार जिस तरह की बातें हुई थी वहाँ सरकार के साथ वार्ता हुई थी, कई चीजें उन्होंने आश्वासन दिए थे ये लागू करेंगे, तो उस पर कोई बात नहीं की उन्होंने। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उस बार लगा उनको कि ये लोग डेरा डाल दिए थे, हम लोगों ने डेरा डाला, उनको बुलाया था वहाँ पे, और उसके बाद ये था कि बातचीत हो रही है, लेकिन उस पर 1 साल होने जा रहा है। 1 साल हो गया पूरा। तो हम लोगों ने फिर बात की, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर सुनने को तैयार नहीं। तो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए हम ही लोग जागरूक होंगे जब, तभी कुछ होगा। लड़े बिना मिलता कुछ। बच्चा भी रोए ना तो उसको कोई दूर नहीं पिलाता है। ये है। तो ऐसे ही हम लोगों का अब ये 2000 रुपए जो हम लोगों का है, वेतन नहीं कहा जाता उसको, मान लो। और ड्यूटी हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी, रात का 2 बजे हो, दिन का 1 बजे हो, धूप हो, बारिश हो रही हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई हरकत हो जाए, कोई किसी तरह की भी आपदा या विपत्ति आ जाए, देखने सुनने वाला कोई नहीं। अभी कई आशा में लोग कि हमारे एक्सीडेंट हो गया, करीब 2-3 अभी अब के साल में, तो उसमें यह स्थिति हो गई कि जहां ड्यूटी कर रही CSC के कोई अधिकारी तक देखने नहीं है, लावारिस घोषित कर दिया। तो लेबर भी एक होता है, लेबर काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, खेत खलिहान मैदानों में काम करता है, तो भी जिसके यहाँ काम कर रहा होता है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो आदमी मालिक होता है। हमारे आपके यहाँ काम कर रहा हो, अगर कोई हादसा हो जाए, बीमार हो जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ले जाते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आर्थिक तौर से मदद करते हैं उसकी। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तो सरकार जो है सुनेगी नहीं ऐसे। हम लोग जब तक ताकत अपनी जो है अधिक से अधिक ताकत पे जाकर के इकट्ठा नहीं होंगे, वहां पे आंदोलन धरना प्रदर्शन वहां पर जाकर नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 2000 रुपए, 2200 रुपए, हैसियत कितनी है इसकी? 2000 रुपए आज के समय में क्या है? देखा जाए गैस सिलेंडर लगवा लो, आने जाने का पेट्रोल भाड़ा गाड़ी का लग गया, उतने में ही तुम्हारे 2000 रुपए चले गए। तो और एक चीज, जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं सरकार की आती है, 500 के ऊपर डाल दो, आयुष्मान कर दो, आभा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रात में करो, दिन में करो। तो वो एक तरह से, इस तरह से आप लोगों को बंधुआ मजदूर नहीं होते थे पहले, उस तरह सरकार ने आप लोगों को रखा हुआ। और ये एक साजिश का हिस्सा है। आधी आबादी जो हमारे देश में है औरतों की है, और औरतों की आजादी नहीं है। जन्म से शादी तक तो जेल के अंदर, तो जेल ही है, घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, और भाई बाप को धक्का पहरा रहता है, और उससे वो सारे काम भी लिए जाते हैं घर में जो काम होता है। उसके बाद शादी हो गई, वहां एक
एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, और ये हजारों साल से चल रहा है। आपको आजादी नहीं, इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, आप कितना काम करते हैं। हिसाब किया जाएगा जिस दिन ना, अरबों खरबों रुपया निकलेगा। सबसे बड़ी लूट आपके साथ हो रही है। आदमी बाहर जाता है, 8 घंटे कमाता है, 9 घंटे कमाता है, वो आता है घर में आता है, फिर बताता है खाना बना के दो, ये बना के दो, ये पैर भी दबाओ, हाथ भी दबाओ, सब कुछ करना पड़ता है। और औरतें आप लोग हैं, आप लोग ड्यूटी भी करती हैं, घर जाकर के बच्चे भी देखती हैं और सारे काम करती हैं। तो आपके पास आपकी आजादी नहीं है, तो इसका लाभ उठाया सरकार ने। ये बहुत बड़ी योजना है। ये स्कीम वर्कर्स का लेकर के ये आए कि आशा वर्कर्स है नाम, और इस तरह से आंगनबाड़ी सब में महिलाओं को लाओ, और इनको 1000-1000, 2-2 रुपए में, चूंकि इनकी साजिश का हिस्सा ये बहुत दिनों से तैयारी थी, और तब ये स्कीम वर्कर्स का ये पूरा ढांचा बनाया गया। तो अभी उनको यही एहसास है, ये वही महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आज तक खड़ी नहीं हुई, तो इनसे करवाते रहो 2000 रुपए। उसमें बैठक में ये हुआ था, तय हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार थी कि आशा वर्कर्स को वही दर्जा दिया जाए जो एक राज्य कर्मचारी का होता है, और उसमें सब कुछ है, न्यूनतम वेतन, फंड, इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, ये सब कुछ है। संविधान अधिकार देता है। हम लोग जब गए बात की वहां पर, तो बात हुई, पैसा वहां से 6000-8000 रुपए आ रहा है, अभी इतने आ रहा है, तो वो सब बीच में बंदर पाठ हो रहा है। आपके अधिकारी से, यहाँ के अधिकारी से लेकर ऊपर तक सब घोटाला हो रहा है। रीजन उसका यह है, यूनिटी नहीं हम लोगों के बीच में, संगठित नहीं हम लोग। अरे इनका हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा, हम क्यों दौड़े घूमे। तो यूनाइट होकर जब तक आप लोग सारे लोग प्रदेश भर से 2.5 लाख आशा कर्मी है उत्तर प्रदेश में, 2.5 लाख आशा कर्मी है, और संगिनी के साथ 3 लाख के आसपास, और सबके यहाँ परिवार है। 4 लोगों का अगर परिवार है तो 3 का जोड़ लीजिए तो 14-15 लाख होता है। और इस हैसियत पे जब आप हैं तो सरकारें बदल जाती है 15 लाख वोट से। यूनिटी नहीं लेकिन हम लोगों के अंदर, वो उसका फायदा उठा रहे हैं कि ये लोग बोलेंगे नहीं, और हम लोग बराबर लगे हुए हैं, इसमें बराबर लगे हुए आप लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश भर में घूम घूम करके। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोग अरे कुछ होगा नहीं, कुछ हुई है नहीं, यही आवाज आती है। तो उनको एहसास है। 40,000 लोगों को 2 साल पहले हम लोगों ने इकट्ठा किया, हिल गई सरकार, तुरंत वार्ता के लिए बुलाया। 40,000 संख्या, लेकिन बहुत कम थे हमारे। 1 लाख लोग जिस दिन लखनऊ में आएंगे, उत्तर प्रदेश भर से 1 लाख लोग जिस दिन पहुंच गए लखनऊ, उसी दिन समझ लीजिए आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो इसके लिए यूनिटी चाहिए। 2.5 लाख 3 लाख लोग नहीं, उसकी तो बातें नहीं करते हम, 1 लाख की बात कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कीजिए 47 को आइए। संतोषी दीदी हमारी है, यही यहाँ पे इन्हीं से परिचय था हमारा, शुरू से इन्हीं से बात हो रही, और इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ आते हैं। नहीं, वो आपकी बात मुलाकात हुई है, तो लड़ना तो पड़ेगा दीदी, आज नहीं कल, है ना। और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान जो हैं
वो मदमस्त है, बिल्कुल मदहोश हो गए हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, खाली आशाओं का ही नहीं, किसी का नहीं। वो हर तरफ से कुछ नहीं सुनने को तैयार है, महंगाई पर सुनने को तैयार नहीं, बेरोजगारी पर सुनने को तैयार नहीं है। तो उनको लगता है कि हमको ऐसे ही वोट दे देंगे, हिंदू बता देंगे, राम मंदिर बता देंगे, शिव मंदिर बता देंगे, कुंभ करा देंगे, उसके लिए पैसा है, अरबों खरबों रुपया कुंभ के मेले में खर्च किया जाए, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वो सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार बनती है हमसे, आपसे सरकार बनती है, और हम लोगों को एहसास नहीं है। हम लोग जिस दिन ये ठान लेंगे कि ये हमारे हक और अधिकार हैं और लेना है हमको, तो उसी दिन ये सब कुछ फैसला हो जाएगा, उसी दिन सारी मांगे मान ली जाएंगी। तो आइए, अब की बार आप लोग सब लोग आइए, और अधिक से अधिक लोग, जितने लोग हो आप लोग तैयारी करिए। कुछ लोग तो भैया ये कहते हैं ना, आने जाने से कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ मिलेगा। को बुलाएं। हाँ, अंग्रेज भारत में थे, 200 साल लगा, 200 साल लड़ाई होती रही, बराबर लड़े देश के लोग, 200 साल बराबर लड़े। उस समय भी यही होता था कि कुछ नहीं होगा, वहां जाने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके पास बहुत ताकत है, और हकीकत में उनके पास बहुत ताकत है। ताकत आई कहां से उनके पास? हमने आपने ताकत दी है। इलेक्शन आता है, वोट मांगने आते हैं, हाथ पांव सब कुछ छूते हैं, गली गली दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, हाथ जोड़े कि अब की बार दे दिया, अब की बार दे दिया। और जैसे ही जीत जाता, क्या कारण है कि वो जैसे ही विधायक सांसद बनता है तो हम लोग हाथ में चलते हैं। ये चीज बदलनी होगी कि हमने ताकत दी है। हमारे यहाँ विधायिका भी आपके यहाँ आई थी, उस दिन हम लोग आने वाले थे, पता लगा विधायिका जी हैं, तो ये यहाँ आकर बात करती हैं। ये एक दिन विधानसभा में आपकी बात उठाई उन्होंने, अब की बार है तो अब की बार जब भी आए, कोई विधायक सांसद आए, पकड़िए उसको, घेरिए कि हमारी बात आप पार्लियामेंट में या वहां जाकर के विधानसभा में उठाइए ना, कोई बोलने वाला नहीं है। बोले थे सब लोग। अपना वेतन बढ़ाने की बात जब आती है, अपना वेतन बढ़ाने के लिए विधायकों का वेतन बढ़ाना था, योगी जी ने प्रस्ताव पास किया, विधायकों ने कह दिया हाँ ठीक है। अधिकारी जो भी है उसके हाथ में कुछ है नहीं कि वो आपकी तकदीर बदल देगा या आपका कुछ मतलब ये जो भी आपकी मांगे बदल देगा, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो खुद ही नौकर होगा। तो आपको ही जाना होगा, वो यहाँ नहीं आएंगे, उनको क्या, उनका काम हो ही रहा नहीं, और वो सारे रूल्स ऐसे लगा रहे हैं जैसे सरकारी कर्मचारी से काम करवाते हैं, लेकिन ये कर देंगे, ये कर देंगे, निकाल बाहर कर देंगे, छुट्टी नहीं देंगे, ये तो उसी तरह से वेतन दीजिए हमको ना, उसी तरह सिक्योरिटी दीजिए हमको। तो ये है, जो लोग ये कहते हैं वहां जाने से कुछ नहीं होगा, जाना वहीं पड़ेगा, और या फिर इस हैसियत में हम आ जाए कि हम संगठन हमारा बन जाए, जगह जगह संगठन हमारा हो जाए, हो रहा बना संगठन, बने संगठन, इसको और मजबूत करना है। और एक दिन ये हो जाए कि हड़ताल, तो पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल पर रहे, और तो ये नहीं 3 लाख सभी लोग हमारे संगठन में शामिल हो जाएंगे। सर करेगा कौन? असर करेगा कौन? आसाम में इतनी एकता है नहीं, वही बता रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे 3 लाख, हम हमारी बात आती रह गई, वही कह रहे थे हम, ये नहीं हम कह रहे 3 लाख आशाएं हड़ताल में जाएंगी। 1 लाख आशा, 80,000 आशा जिस दिन उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ आधी आशाएं अगर आपके साथ आ गई, तो उन आधी आशाओं की औकात नहीं है कि वो 1 दिन 2 दिन देखेंगी, उसके बाद वो भी बैठ जाएंगे तुम्हारे पीछे जाकर के।
ये है तो वो हैसियत बनानी है हमको। 1 लाख की हैसियत जो बार बार कह रहे हैं, 1 लाख की हैसियत जब होगी हमारी, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। और जब संगठन में 50 लोग हमारे साथ हैं, 50 लोग अलग हैं, तो वो 50 तो हमेशा अलग रहते हैं। वो लेकिन देखते हैं जब ना धार किस तरफ बह रही है तो उसी तरफ बहने लगते हैं, तो ऐसे वो तुम्हारे साथ अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है, ये दिमाग में अगर चल रहा है किसी के, तो कि वहां जाने से कुछ नहीं होता है, जाने से ही होगा। जाएंगी मजबूती, कुछ चीजें, कुछ एहसास सरकार को होगा कि नहीं ये लोग जागरूक हो रही हैं। अब की बार 40,000 लोग पिछली बार इकट्ठा हुए 2 साल पहले, तो अब की बार अगर 80,000 लोग पहुंच गए तो उनको ये एहसास होगा ना, धीरे धीरे ताकत बढ़ती चली जा रही है। और 80,000 अगर इकट्ठा हो गए तो फिर उसी जगह से ऐलान कर दिया जाएगा हड़ताल का। और हड़तालें ऐसे नहीं होती। आप लोग 50 लोग बैठिए, 10 लोग डंडा लेकर खड़े हो जाइए गेट पर, और ये हक आपको है, चूंकि आप लोग, ये जो आपका उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन है, ये सरकार अधिकार देती है, अकेला संगठन है आपका ये, कि सरकार का अधिकृत है ये। संविधान से आपको हड़ताल का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, और कोई संगठन को अधिकार नहीं। किसी संगठन, तमाम एनजीओ और ये सब बड़े घूम रहे, सरकार से पैसा देते हैं, वो लोग भड़काते हैं आशाओं को। एनजीओ वगैरह जो बने हुए हैं वो लोग आशाओं को भड़काते हैं। अरे सर, अभी किसी अधिकारी का और कर्मचारी का, सरकारी आदमी का वेतन नहीं मिलेगा तो आशाओं को आगे करेंगे कि चलो तुम्हारी मांगे पूरी होंगी, अरे भाई, आगे कर देंगी, और हम लोगों को होगा कुछ नहीं है। वहाँ बात नहीं करने देते हैं। वो खाली इसके लिए मोदी साहब आ जाए, अभी वो योगी साहब आ जाए, या और कोई मंत्री आ जाए, तो आशाओं को बसे भर के बुलाया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए, वहाँ पर बनाने, ताली बजाने के लिए। भीड़ दिखाओ, यूनिफॉर्म पहन के आओ, भीड़ दिखाओ, नहीं बिना यूनिफॉर्म के आओ, नंबर कुछ नहीं, किराया जेब का लगा। घोड़ा का घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा का सर? हम लोगों को इधर बुलाओ, उधर बुलाओ, पैसा देने में 2000 में सरकार की वो बिगड़ रही है। 17 तारीख से रोज दौड़ नहीं, मीटिंग बनेगी। फर्स्ट टाइम जब यहाँ आए थे दो लोग थे, उसके बाद आए थे तो ये हमारे तो ये सब है, सरकार ऐसे नहीं सुनेगी। हम ही लोग जागेंगे और अब की बार बता के आएंगे कि अगर आपकी मांगे नहीं मांगी तो फिर आप भी यहाँ नहीं रहेंगे। सच्ची भर्ती तो होती ही है, बच्चे नए लग रहे हैं, जगह तो खाद लग रहे हैं जो 10 साल के पहले मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रही। नहीं बताया, सिलेक्शन वाले हो रहे हैं, उनके पावर वाले देहरादून वाला आंदोलन जो हो रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं है, कल पेपर वो आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, तो वो बाद में जब इंक्वायरी हुई, जानकारी हुई, 15 लाख रुपए में पेपर भी किया। तो किसके पास 15 लाख है? हमारे आपके पास तो है नहीं। तो इसीलिए छात्र वहां आंदोलन है कि हम लोग 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो बैठे रहेंगे। हमारे पास 15 लाख है, तो 15 लाख में पेपर हो जाता, नहीं जाता। तो उसके लिए आंदोलन आज वहां पर बैठे हुए हैं। तब ये लोग बताते हैं कि ये जिहादी है, ये और हमको आपको खाली इसमें उठाया जाता है, हिंदू मुस्लिम राम और अल्लाह, बस इतने में उठ जाते हो। और ये एक ऐसी आस्था है, हम लोग भड़क भी जाते हैं। अभी तक हजारों साल से, सैकड़ों साल से ये लोग रह रहे, हम लोग सब लोग एक साथ रह, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सारी जातियां रहती है। जब वहां नहीं बनेगा, जातियों में लगा देंगे, तो हमारी जाति को ये जितने लोग यहाँ बैठेंगे, आशा है ना हमारी जाति यहाँ नहीं है। हमारी जाति पंडित जी, ठाकुर साहब और मतलब वर्मा जी और शर्मा जी नहीं है, हम सब आशा हैं। जिस दिन ये हमको एहसास हो जाएगा
अध्यक्ष जी वहाँ पे एक सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की भाजपा बुराई करते हैं, उन्होंने ही कहा। तो हाँ? उन्होंने ही कहा है। उन्होंने ही कहा ये हाँ। अर्चना जी ने नहीं पूछा था, एक लोग और थे, हम गए थे मीटिंग में, आप नहीं थे मीटिंग में। तभी हमने जब वहाँ कह दिया कि भाई जो सत्ता में बैठा रिश्तेदार नहीं वहाँ, वो हमारे लिए बैठा हुआ वहाँ पे ना, हमारा काम करेगा, और जो नहीं करेगा उसी की आलोचना होगी। तो आंदोलन तो हम लोगों का काम जागरूक करना है, हम ना तो आशा है और ना हमारे खानदान परिवार नाते रिश्तेदारी में आसपास कहीं कोई आशा है। हम लोग आपके लिए नहीं लड़ रहे कभी, जो भी दबा कुचला समाज में जिसका शोषण हुआ है उसके लिए लड़ते हैं। तो अब आप लोगों का संगठन बन गया, बड़ा संगठन बन जाएगा, जिस दिन उस दिन अलग हो जाएंगे, हर जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़े आपको वहां खड़े, जब आप लोग नेतृत्व कम से कम संभालिए, आप लोग नेता बनिए। सम्मेलन किया गया था, इसीलिए कमेटी बनाई गई थी, हमारी सचिव बनाई गई, प्रदेश सचिव, वो कब कह रही मुझसे, भैया मुझे यही नहीं पता है कि है क्या 6 तारीख को असाइड पूछ रहे हैं, मैसेज करता हूँ मैं, अध्यक्ष जी करते हैं, मैं करता हूँ, बराबर मैसेज सारे ग्रुपों पर लिखते रहते हैं, बराबर डालते हैं। तो अब ऐसी टीम है, तभी दौड़ना पड़ता नहीं हमको, जो एक बार 2 बार दौड़ने के बाद दूसरा संगठन अपना देखते हैं, और किसी को जागरूक करते हुए घूम रहे होते हैं, और किसी के हक और अधिकार के लिए अपना लड़ रहे होते हैं। हम लोगों का कितना काम है, फिर भी समझ में अगर आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग यूनाइट होइए, एक बात होइए, संगठित होइए और आइएगा। उम्मीद है सब लोग आएंगे और अधिक से अधिक लोग आएंगे।